आज की कक्षा में हम देखेंगे समय और दर जब नहीं दिया होता है चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में तो हम उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, कितने समय में 2000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2315 रुपए 25 पैसे हो जाएंगे। इन व्हाट टाइम will rupees 2000 amount to rupees 2315.25 at 5% compound interest per annum। देखिए हम इसको, हमको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। P दिया है 2000, A दिया है 2315 रुपए 25 पैसे और R दिया है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया है कंपाउंडिंग का कि कंपाउंडिंग इनटू एनुअली बोल रहा है, वैसे भी हुआ एनुअल यदि कुछ नहीं बोलता है तो एनुअली होता है। इसका मतलब यहाँ R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा और T बराबर N होगा। ठीक है, तो ये दिया है 5%। चलिए हमको निकालना है M। M निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था log A माइनस log P अपन log 1 प्लस I। मैंने आपको स्पेशली बताया था क्योंकि ये जो फार्मूला बनाते हैं तो दोनों साइड का लॉग लेके बनाते हैं, यहाँ एंटी लॉग देखने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें सिर्फ लॉग में ही हल करना है, एंटी लॉग नहीं देखना है, ये याद रखेंगे एन निकालते समय, समय निकालते समय। ठीक है, अब देखते हैं, मान रख देते हैं हम इसका लॉग ए बराबर 2315 रुपए 25 पैसे, लॉग पी 2000 और 1 प्लस आई 5% है तो 5 में 100 का भाग देंगे तो आएगा, एक बार दशमलव खसकेगी इधर तो 5 पे जाएगी, दूसरी बार खसकेगी तो 0 और लग जाएगा 0.05, तो 1.05 है ना, 10 का 5वां खाना। देखिए आप लोग लॉग ये 2315 रुपए 25 पैसे का जब देखना है तो यहाँ 4 मूलांक पूर्णांक है तो उससे एक कम 3 पूर्णांश होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे 3, 3 दशमलव। अब आप लॉग टेबल में देखेंगे 23 का पहला खाना मिड डिफरेंस में 5, आगे का छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से कम है 2, है ना, तो 23 का पहला खाना मिड डिफरेंस में 5, ये देखेंगे आप। देखिए लॉग टेबल में ये आया 3 दशमलव, 23 का पहला खाना मिड डिफरेंस में 5 जोड़ने के बाद आया 3646। इसी प्रकार यहाँ 4 है तो 4 से एक कम 3, 20 का 0वां खाना देखेंगे तो आएगा 3010। यहाँ 1.05 का लाभ देखना है हमको, 1.05 के जब देखेंगे तो एक दशमलव से पहले एक ही संख्या तो एक से एक कम 0, 10 का 5वां खाना देखेंगे तो वो आएगा 0212। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें से ये घटा दें और इसका भाग दे दें, तो हम इसमें से घटाएंगे तो आया 0.0636 कि दशमलव से दशमलव, चूंकि 4 अंक इधर भी है 4 अंक इधर भी, दशमलव दशमलव हटा दीजिए, 636 में 212 का भाग देखिए सीधे 3 बार जाता है। अब चूंकि यहाँ वार्षिक आधार पर ही किया था, इसका मतलब n बराबर ही t होगा, अर्थात समय वर्षों में निकलेगा। ठीक है, तो ये था समय कैसे निकालते हैं। अब ये तिमाही छमाही यदि होता, अभी तो सालाना था, यदि तिमाही छमाही होता तो n निकालने के बाद t में बदलने के लिए फिर वही सूत्र लगाते, जैसे छमाही होता तो n बराबर 2t, तो t बराबर क्या होगा n बटे 2, तो जो ये आता है इसके बटे 2 करते थे, छमाही होता तो 3 छमाही मतलब 1.5 साल। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने है ये, कितने वर्ष बाद 20,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज
₹3881 होगा, जबकि ब्याज दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज का आगणन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता हो। In what time the compound interest of ₹20,000 will be ₹3881 at the rate of 6% per annum compound interest per annum if interest is charged half yearly। मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है, 6 माही कंपाउंडिंग हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखें कि हमको ए नहीं दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मतलब सीआई दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़ेंगे तो आ जाएगा मिश्र धन। हमारे यहाँ सूत्र में सीआई कहीं पर भी नहीं आता है, हमारा ए और पी आता है। तो हम पी निकाला हमने 20,000, ए दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 23,881। अब क्योंकि 6 माही आधार पर है तो आर बराबर क्या होगा, जो कैपिटल आर दिया है प्रश्न में उसके बटे 2। तो आर बराबर आर बटे 2 या 6/2 या 3। आई बराबर क्या हो जाएगा 0.03। ठीक है, जब इसको जमाते हैं वही सूत्र में जमाया, लॉग ए की जगह हमने लिखा ये 23,881 रुपए, लॉग पी की जगह पी 20,000 रुपए दिया है तो 20,000, और ये 1 + 0.03, या इसको लिख सकते हैं 1.03, लॉग 1.03 देखना है। अब इसका लॉग देखेंगे तो 3 और 2 5 संख्या है, तो 4.23 का 8वां खाना मीन डिफरेंस में 8 देखेंगे। देखिए आपके पास पुस्तकें हैं, आप देखिए लॉग उसका कितना आता है। तो ये 5 से 1 कम 4 और इसका लॉग आया 23 का 8वां खाना, और मीन डिफरेंस में 8 जब उसमें जोड़ा तो आया 3781। ये तो हमने पहले भी देखा था, ये 5 है तो 4, 20 का 0वां खाना होता है 3010, और ये 10 का तीसरा खाना, 1 से 1 कम 0, 10 का तीसरा खाना देखेंगे। एक बात याद रखिए, लॉग टेबल जब आप देखते हैं तो तीसरे खाने का मतलब होता है पहला 0 होता है, याद रखना 0 1 2 3, ये करके ही देखिएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी में आप तीसरे की जगह दूसरा खाना देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां 0 पहला कॉलम होता है, तो 0 1 2 3 करेंगे आप। चलिए इसको और हल कर लेते हैं। 37 4.37 3781 में से 4.3010 घटाया तो आया 0.0771, और ये आया 128। इसमें जब भाग देंगे तो लगभग थोड़ा बहुत दशमलव का अंतर आता है, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे आप। ये पूरा भाग एग्जैक्टली तो यहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन वो दशमलव में जब आया उसको राउंड ऑफ किया तो ये आया n बराबर 6। यहाँ तक बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ n बराबर 6 आ गया, लेकिन n जो है अवधि है, अवधि कौन सी है 6 माही, इसको बदलना होगा वर्ष में। 6 माही यदि 6 है इसका मतलब ये है कि 3 साल होंगे, यहाँ दिख रहा है आपको, ये कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमारा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला 6 माही में होता है n बराबर 2r, सॉरी n बराबर 2t। तो अब यहाँ t निकालना है तो ये 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा n/2। इसका मतलब क्या हुआ, n कितना आया 6/2 या 3 वर्ष। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कुल वर्ष समय जो है 3 वर्ष होगा। यदि 6 वर्ष लिख दिया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, इसको यहाँ पर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्शन टेबल से। और ये कन्वर्शन टेबल मैंने पहले भी बताई थी आपको, तिमाही होता तो यहाँ r जो बदला था आपने वो r/4 हो जाता, तो यहाँ n बराबर 4t होता, मतलब जो भी n आया उसमें 4 का भाग देते तब जाके 3 होता। 6 माही है तो 2, और मासिक है तो फिर 12 का यहाँ भाग होता और 12 का यहाँ, सॉरी 12 का यहाँ पे भाग देते हैं आप, और यहाँ पर भी 12 का भाग देते हैं, n जो आता है उसमें। चलिए तो ये हमारा n निकालने के दोनों तरीके के सवाल हमने बता दिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब दर देखते हैं, दर का थोड़ा सा फार्मूला लंबा है। दर के लिए आपको सवाल दिया है, किस दर से 1580 रुपए 2 वर्ष में 1778 रुपए हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज का आगमन 6 माही किया जाता है। या पहले ही 6 मंथली कंपाउंडिंग का दे दिया हमने। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ ₹1580 विल बिकम ₹1778 इफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली। हाफ ईयरली चार्ज है वही बात होगी, आर बराबर
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे 2 और एन बराबर 2t, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, P बराबर आपको दिया है 1580, A बराबर दिया है 1778, N बराबर 2t होगा। N बराबर 2t होगा तो यहाँ कितना दिया है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 2 × 2 बराबर 4 छमाही। ठीक है। अब इसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से देखिए, और इसके इसमें ब्रैकेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे आप। जो ब्रैकेट लगाए हैं उसी में उसको हल करना है, यदि ब्रैकेट आपने इधर उधर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए आर बराबर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, फिर मीडियम लगा है, एंटी लॉग ऑफ लॉग ए स्मॉल ब्रैकेट में लॉग ए माइनस लॉग पी अपन एन, स्मॉल ब्रैकेट बंद, आपका ये मीडियम बंद, सर्पाकार बंद, -1, फिर बड़ा कोष्टक बंद गुणित 100। ये सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसको हल करते हैं। मान रख देते हैं, ए की जगह 1778, पी की जगह 1580, एन की जगह 4 हमने रख दिया। अब लॉग देखिए, ये 4 अंक है, 4 में आप आसानी से देख सकते हैं, 4 से 1 कम 3, 17 का 7वां खाना मीन डिफरेंस में 8। ऐसे ये भी 4 से 1 कम 3 दशमलव 15 का 8वां खाना, मीन डिफरेंस है ही नहीं, 15 का 8वां खाना देख लीजिए। चलिए ये आया 3.2500 और ये आया 3.1987। अभी सिर्फ इतना इतना हल करेंगे, ये कोष्टक को हल करेंगे पहले। ये आए हैं मीटिंग में, इनको प्रवेश दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल किया, इसमें से ये घटाया और 4 का भाग दिया तो आया 0.012825, पूरा भाग दिया हमने। अब यहाँ जब एंटीलॉग देखेंगे, पहले इसका एंटीलॉग देखना है, बाद में इसको हल करेंगे। एंटीलॉग जब आप इसका देखेंगे तो 0.1 का दूसरा खाना मीन डिफरेंस में 8, 8 के बाद देखो 2 है, ये 2 5 से कम है, इसलिए इस पूरे को छोड़ देंगे। तो क्या देखेंगे, 0.1 का दूसरा खाना और मीन डिफरेंस में 8 उसमें जोड़ देंगे, जो भी आएगा। इस प्रकार एंटीलॉग जब आपने देखा तो ये आया 1030। क्योंकि यहाँ 0 था आगे, तो 0 से ज्यादा 1 के बाद दशमलव लगा दिया। अब ये पूरा कोष्टक हल हो गया है, तो ये आ गया। अभी कोष्टक हल हो गया पूरा, तो कोष्टक हट गया, ये -1 रहा, फिर बड़ा कोष्टक गुणित 100। अब इसमें से यदि 1 घटा देंगे तो बचेगा 0.030। 0.030 में 100 का गुणा करेंगे, दशमलव 2 बार खसकेगी, तो यह आ जाएगा 3.0 या 3। तो आर बराबर आ गया आपका 3। लेकिन ये जो आर आया है, ये वार्षिक दर नहीं है, ये क्या है, छमाही दर है। छमाही दर हमारा सूत्र है स्मॉल आर बराबर 8/2। तो अब ये देखो, जो फार्मूला है आर बराबर 8/2 हमको निकालना है, ये आर आया है, ये वाला आर। तो क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2r हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बराबर 2r या 2 × 3 या बराबर 6% वार्षिक। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप आर या एम निकालते हैं उस समय ये बहुत जरूरी है कि जो उत्तर आता है उसको भी कन्वर्शन टेबल में आपको डालना है, और कन्वर्शन टेबल में डालकर ही आप सही उत्तर निकाल पाएंगे। तो ये एक बार फिर से छोटी सी बात दोहरा लेते हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले ये वाला जो पुस्तक है ये हल करना है। ये जब हल कर लेंगे आप, तो ये एक मान आ जाएगा, और ये मान का क्या निकालना है, एंटीलॉग निकालना है। ये एंटीलॉग जब पहले पूरा निकल जाएगा तब ये कोष्टक बंद होगा, ये कोष्टक हटेगा, तो ये मान आ गया 1.030। ये बाहर आप निकाल लीजिए और उसको निकाल के फिर यहाँ रख दीजिए। ठीक है। अब ये -1 है, जिंदा है, क्योंकि कोष्टक हट गया है तो -1 ही आ जाएगा। तो ये पूरा बड़ा कोष्टक लग जाएगा, यहाँ से 1 घटा देंगे आप तो बचेगा 0.030। 0.030 में जब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव 2 बार खसकेगी, और दशमलव हो जाएगा 3.0 या 3 हो जाएगा। जब 3 आ गया, इसके बाद इसको वापस कन्वर्सन टेबल में डालेंगे। क्योंकि हमको कैपिटल आर निकालना है, वार्षिक दर निकालना है, ये दर अवधि की दर है, ये जो है रेट पर पीरियड है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या दर आई, 3% आई है। तो ये आर बराबर, हम इस सूत्र को बदलेंगे, ये 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको ट्रांसफर किया तो यहाँ भागे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल आर, 2 × स्मॉल आर। स्मॉल आर आपका निकला है 3, 3 का गुणा कर दिया, ये 6% आ गया। मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपकी स्क्रीन पर इस टाइप के सवाल जो आपने साधारण ब्याज में भी देखे थे, कितने समय में कोई धन 7.5% वार्षिक सिक्योरिटी ब्याज से दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इस टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं। तो मैंने नहीं बोला कंपाउंडिंग क्या किया जाएगा, इसका मतलब कंपाउंडिंग ईयरली है। ईयरली है मतलब n बराबर p है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब यहां देखते हैं देखिए जब धन दिया नहीं है आपको तो कुछ भी मान सकते हैं। धन मान लो 100 रुपए, तो दुगुना हो जाएगा मतलब एक कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना p बराबर 100, तो a बराबर कितना हो जाएगा, दुगुना 200 रुपए। यदि तिगुना बोलता तो 300 हो जाता है, 4 गुना बोलते तो 400 हो जाता। तो इस टाइप के सवाल में जो दिया हो उस हिसाब से 100 आप p मानेंगे, उस आधार पर a हो जाएगा। दुगुना था तो 200 रुपए हो गया। दर दी है आपको 7.5%। 7.5% में 100 का भाग दिया तो कितना, 0.2 बार खसकेगी तो एक बार जीरो लग जाएगा आगे, तो 0.075 हो जाएगा ये आई। अब यहाँ निकालना क्या है, कितने समय में, समय निकालना था, समय का फॉर्मूला लगा दिया। फिर बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जब समय का फार्मूला लगता है तो उसमें एंटी लॉग निकालने की जरूरत नहीं होती, पूरा लॉग में हल हुआ होता है। चलिए, तो लॉग 200 माइनस लॉग 100 बटे लॉग 1.075। मतलब क्या है, 200 का लॉग देखना है आपको, तो 3 है तो 2.20 का जीरो में खाना, ये 10 है तो ये 3 है तो 2.10 का जीरो में खाना, जीरो ही होता है, जीरो 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 जीरो। और ये लॉग 1.075 है, मतलब 10 का 7वां खाना, मीन डिफरेंस में 5, ये आप देखें। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। चलो गलती से 2 बार आ गया, अच्छा इसको इकट्ठा करके लिख दिया है 1.075। अब इसका लॉग देखा, ये आया 2.3010। ये बताया था 2.0000 आ जाएगा, और इसका 10 का 7वां खाना मिड डिफरेंस में 5 देखा, एक से एक कम जीरो, तो ये लिख दिया पहले। 10 का 7वां खाना देखा और मिड डिफरेंस में 5 जोड़ा तो आया 0.315। घटा देते हैं, ये घटाएगा तो क्या आएगा, 3010 आ जाएगा, इसमें 315 का भाग देना है। ये आया लगभग 9.55, 9.55 आया। चूंकि यहाँ बदलना नहीं था क्योंकि सालाना था, तो जो एन आया वही टी होगा, मतलब वही वर्ष होगा, और इसी उत्तर भी लिखा 9.55 वर्ष। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको आर और एन से संबंधित ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो कृपा करके अपने घर पर थोड़े से सवाल करिए। लॉग देखना और एंटी लॉग देखना जो नियमित क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अब मुश्किल नहीं होगा। तो यदि मुश्किल हो तो लॉग वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लें। आपके पास लॉग एंटी लॉग वाला चैप्टर भी है, लॉगरिथम्स, उसको थोड़ा सा यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको यदि फॉर्मूले तो शायद आपने उतार लिए होंगे, इसमें कुछ उतारना हो तो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन पीरियड में घर पर ही रहिए। घर पर आप रहेंगे तो न केवल आप सुरक्षित रहेंगे, आपका देश भी सुरक्षित रहेगा और विश्व भी सुरक्षित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो समय और अभी खोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप खुद मन से समझ लीजिए कि क्या है। मैं बिल्कुल नहीं खोल रहा हूँ अभी।
मूलधन निकालने का सूत्र बताइए। आपको यदि सूत्र याद है तो आप सोचिए, मैं उत्तर बताता हूं आपको। का फॉर्मूला है P बराबर एंटी लॉग ऑफ कोष्टक में log a माइनस n log 1 प्लस आई। P निकालने का फॉर्मूला। टाइम निकालने का फॉर्मूला अभी अपन ने 3 बार देखा था, याद दोहराइए अपने दिमाग मस्तिष्क में आप। m बराबर log a माइनस log p डिवाइडेड बाई log 1 प्लस आई। ये देखिए जरा, इसका एंटीलॉग देखने के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे? फटाक से जवाब आना चाहिए आपके दिमाग में। दशमलव किस चीज से लगाते हैं? यहाँ जो होता है, ये संख्या जो होती है, पूर्णांश जो होती है, इससे एक ज्यादा अंक के बाद आप दशमलव लगाते हैं। इसका मतलब 2 है तो कितने के बाद लगाओगे? 3 के बाद। चलिए, थोड़ा सा अगला चैप्टर जो है, समय 10 मिनट का बचा हुआ है, तो 10 मिनट के समय में अगले चैप्टर के बारे में भी कुछ चर्चा अपन कर सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि सॉरी, अकाउंट्स में भी बीच बीच में यदि हम एक चैप्टर ले सकें तो हम देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला चैप्टर हम यही समाप्त कर रहे हैं। इसमें आगे जो बगैर सूत्र के जो सवाल हल होते हैं, जिसमें सूत्र भी लगता है और थोड़ा सा दिमाग भी लगता है, उस टाइप के सवाल हमको देखना है। अभी मेरे पास इसकी पावर पॉइंट पर अगली वाली जो है वो अवेलेबल नहीं मिल पा रही है मुझे यहाँ। मुझे याद नहीं था कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आशा है आपको इसका फायदा मिला होगा, इसका लाभ मिला होगा। आप घर पर करिए और अगले सेशन में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। या तो गणित उठाएंगे या अकाउंट्स उठाएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही।